अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी पोटेंशियल एनर्जी। वी हैव सीन दैट, हम ये देख चुके हैं, द वर्क डन ऑन द बॉडी, जो बॉडी पर काम किया जाता है या किया गया है, इज़ यूज, ये इस्तेमाल होता है टू इंक्रीज़ इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। यानी कि जो भी काम किसी बॉडी पे करेंगे तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कर देगा, क्योंकि वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब फोर्स लगेगी तो बॉडी मूव करेगा, तो बॉडी के मूव करने से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। समटाइम्स द वर्क डन ऑन द बॉडी डज नॉट इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, लेकिन बाद औकात ऐसा होता है कि जो आपने बॉडी के ऊपर वर्क किया है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा नहीं कर रहा। रेदर इट इज़ स्टोर इन द बॉडी, बल्कि वो बॉडी में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या डिफाइन हुई जी? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइन एज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है दैट अ बॉडी पोजेस्ड, जो जिस्म में पैदा होती है या जिस्म में स्टोर हो जाती है, बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से, आर डिफॉर्मेशन, या उसकी शक्ल के तब्दील होने की वजह से। यानी पोटेंशियल एनर्जी जिसम में तब पैदा होगी जब बॉडी एक ख़ास पोजीशन में होगा। जैसे कि वो पोजीशन से क्या मुराद है? पोजीशन से मुराद है जी उसकी हाइट। तो जब बॉडी किसी खास हाइट पे जाएगा तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे हमारे घरों में ड्रम होता है जिसमें पानी स्टोर किया जाता है, तो वो सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे बनाया जाता है। तो पानी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। दरख्त के साथ लटका हुआ जो सेब है या कोई भी फल है वो टूट के ज़मीन पर गिरता है, उसके गिरने की वजह भी क्या है कि उस सेब या उस फल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की इकसाम है जी पोटेंशियल की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है जी? द एनर्जी प्रोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट, ये एनर्जी जिस समय तब पैदा होती है बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से, रिलेटिव टू द अर्थ, ज़मीन के लिहाज से, यानी ज़मीन के लिहाज से उसकी कोई ख़ास पोजीशन, जैसा कि हाइट। तो जो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से जिस्म के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी स्टोर होगी, उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप कोई हैमर उठाते हैं, उसको बुलंदी पर ले जाते हैं फोर्स लगाने के लिए, तो जो हैमर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी? द एनर्जी स्टोर इन द कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ऐसी एनर्जी जो किसी भी स्प्रिंग के अंदर, चाहे स्प्रिंग को कंप्रेस करने पर, दबाने पर, या उसको स्ट्रेच करने पर, या उसको लंबा करने पर जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है जी? द पोटेंशियल एनर्जी इन द केमिकल्स, वो पोटेंशियल एनर्जी जो केमिकल्स में होती है। कौन सा केमिकल? ऑफ अ बैटरी, बैटरी का जो केमिकल्स होता है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। विच इज़ चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय केमिकल रिएक्शन, वो एनर्जी केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है। थर्मल और इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल के जलने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे थर्मल या इंटरनल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि वो जिस्म की अंदरूनी एनर्जी होती है इसलिए उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, और उसे हमें हरारत मिलती है इसलिए उसे थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। जैसे कि कोयला, ऑयल या गैस को जब जलाया जाता है तो वो हवा के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, या वो आपस में केमिकल, यानी उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी वो फ्यूल रिलीज़ करेगा वो थर्मल या इंटरनल एनर्जी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है जी? द हिडन एनर्जी इन द न्यूक्लाई ऑफ द एटम, एटम के न्यूक्लाई कहते हैं जी न्यूक्लियस को। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो छुपी हुई एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। व्हेन दे आर ब्रोकन, जब न्यूक्लियस टूटता है या एटम टूटता है, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी खारिज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सम अदर रेडिएशन, हरारत की सूरत में या कुछ और रेडिएशन की सूरत में, जिसे हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। देखें, फिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियस टूट जाता है, भारी न्यूक्लियस जो होता है, बड़ा न्यूक्लियस जो होता है वो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो एटम बॉम्ब में भी यही न्यूक्लियर एनर्जी हमें हासिल होती है। उसमें भी क्या होता है, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो टूटता है, जिससे चेन रिएक्शन होता है और वो एनर्जी हमें मिलती है, और कुछ अदर रेडिएशंस भी खारिज होती हैं, तो वो एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन भी कहलाता है।
इफ़ द ब्लॉक शोन इन द फिगर, ये जो ब्लॉक आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इज़ लिफ्टेड टू अ हाइट एच अबव द ग्राउंड, उसको आप ज़मीन से किसी हाइट एच तक उठा लें, तो हमने उसको ज़मीन से उठाया एक बुलंदी एच तक, देन द ब्लॉक वुड हैव पोटेंशियल एनर्जी इन द रेज्ड पोजीशन। देखें, जब आप ब्लॉक को एक बुलंद पोजीशन तक लेके चले गए तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर, इसीलिए इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क, इसी वजह से वो काम करने की उसमें सलाहियत पैदा हो जाएगी। व्हेन एवर इट इज़ अलाउड टू फॉल, जब उसे आप गिरने के लिए छोड़ देंगे तो उसके अंदर जो वो काम करने की सलाहियत होगी, नीचे की तरफ गिरना, फोर्स लग रही है, डिस्टेंस कवर होना, यानी कि नीचे की तरफ गिर रहा है तो वर्क हो रहा है, वो वर्क होने की क्या वजह है? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। हाउ शुड पोटेंशियल एनर्जी बी मैयर्ड, आप वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे मैयर कर सकते हैं? बिकॉज वर्क इज़ डन ऑन द ब्लॉक, आपने जो ब्लॉक के ऊपर वर्क किया है, टू पुट इनटू द पोजीशन, इस पोजीशन पर ले जाने में, यानी उसको हाइट तक के ले जाने में, वेयर इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, पैदा हुई, स्टोर हुई। देयरफॉर वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज स्टोर, जो वर्क डन हमने उस पर किया वो उसमें स्टोर हो गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। थस पोटेंशियल एनर्जी जिसे ई पी से ज़ाहिर करते हैं, किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एनर्जी पी ई, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू पुट द ब्लॉक इन एलिवेटेड पोजीशन, आपने जो वर्क किया उस ब्लॉक को एक बुलंद पोजीशन तक ले जाने में, वही वर्क डन किसके बराबर होगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। द अप्लाइड फोर्स नेसेसरी टू लिफ्ट द ब्लॉक, जो आपने फोर्स अप्लाई की होगी वो ज़रूरी है उस ब्लॉक को उठाने के लिए, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो कि इक्वल, जो फोर्स आपने लगाई है वो इक्वल होगी टू इट्स वेट, डब्ल्यू के, उस ब्लॉक के वेट के। देखिए, अगर आपकी लगाई गई फोर्स उसके वेट से कम होगी वो तो बॉडी उठेगा ही नहीं। तो अगर किसी भी ब्लॉक को या बॉडी को ज़मीन से उठाना हो तो उसके वेट के इक्वल फोर्स लगानी पड़ती है, इसलिए वो यहाँ पर कहता है जो अप्लाइड फोर्स होगी वो इक्वल होगी किसके? बॉडी के वेट के। एंड सिंस हम जानते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ब्लॉक के अंदर एट हाइट एच हाइट पर, जो ज़मीन से उसकी एच हाइट है, वो बिकम्स हो जाएगी कैसे जी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू है जी वर्क के, तो वर्क को ओपन करें तो वो बन जाता है एफ मल्टीप्लाई बाई एस। एफ इक्वल है जी डब्ल्यू के, ये हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये अप्लाइड फोर्स इक्वल टू डब्ल्यू, और एस क्या है? उसका डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्टेंस एच की सूरत में, हाइट की सूरत में है, और W जो है वर्क वेट किसके बराबर होता है जी? mg के, तो h साथ एज इट इज आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या बन गया? mgh। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज वाटरफॉल, जो कहता है जी सबसे आसान ज़ाहरी तौर पे आपको एग्जांपल नज़र आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, वो वाटरफॉल है। वाटर इज ऑन द टॉप ऑफ द फॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, जब वो पानी अपनी बुलंद तरीन पोजीशन पे होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। व्हेन वाटर फॉल्स ऑन द बॉटम, जब वो पानी बॉटम पर गिरेगा, इट कैन बी यूज टू रन टर्बाइन, उस पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको इस्तेमाल किया जाता है टर्बाइंस को चलाने के लिए, जिससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, एंड थस कैन डू वर्क, और काम हो सकता है। यहाँ पर काम से मुराद इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है। तो ये था जी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का चेंज होना। द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जीज की बहुत सारी फॉर्म्स को स्टडी करने के बाद, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, और एनर्जी का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना, यानी इसको स्टडी करने के बाद, हैज़ लेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, हमें एक बहुत ही अहम असूल हमारे सामने आया है जिसे हम कहते हैं नाउन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कंजर्वेशन का असूल, यानी एनर्जी की बाहमी तब्दीली का असूल। और इसकी डिफाइन क्या है जी? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना ही तबाह किया जा सकता है। इट में, यहाँ पे एम आएगा, इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंज, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। यानी एनर्जी को ना आप बना सकते हैं ना तबाह कर सकते हैं, बल्कि हम दुनिया में एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हम करते हैं, या कुदरत भी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस, एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस में सम एनर्जी सीम टू बी लॉस्ट, हमें ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी ज़ाया हो गई है।
एंड नॉट अकाउंटेड फॉर इन कैलकुलेशन, उसे हम कैलकुलेशन में अकाउंट नहीं करते। दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज़ ड्यू टू द वर्क, वो जो एनर्जी होगी, जो ज़ाया होने वाली एनर्जी है, वो कहाँ गई जी? वो उसने वो वर्क किया जो कि किसके अगेंस्ट था? फ्रिक्शन के। क्योंकि आपने जब भी किसी एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलना है तो कोई ना कोई प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस में एक कोई मशीन भी यूज़ होगी, तो वहाँ पर मूविंग पार्ट्स होंगे, उस मूविंग पार्ट्स के दरमियान क्या होगी जी? फ्रिक्शन होगी। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो आपने वर्क किया है, वो वाली जो वर्क होने में जो एनर्जी है, वो आपकी एनर्जी क्या हो गई? ज़ाया। यानी कि जो एनर्जी आपने प्रोसेस कौन सा? एनर्जी के चेंज होने का प्रोसेस, और वो प्रोसेस में जो मशीन इस्तेमाल हुई, उसके मूविंग पार्ट्स के दरमियान जो फ्रिक्शन थी, उस फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ जो वर्क किया गया और उस वर्क के लिए जो एनर्जी यूज़ हुई, वो एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? ज़ाया हो जाएगी। देखें, जब आप गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप मोटरसाइकिल के इंजन से आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, और इंजन हीट भी होता है, तो इंजन का हीट और इंजन का आवाज़ें देना, ये साउंड और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और ये दोनों की दोनों एनर्जी आपकी वेस्ट एनर्जी है, और इसमें पेट्रोल आपका इजाफी खर्च होता है, और वो किसी भी कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो ज़ायाशुदा एनर्जी है, ज़्यादा ज़ायाशुदा वर्क है, वो वर्क आपका किसी भी तरह कारआमद नहीं है। दिस एनर्जी अपेयर्स एज हीट, वो एनर्जी आपकी ज़ाहिर होगी हीट की सूरत में, एंड डेसिपेटेड, और वो ज़ाया हो जाएगी, मुंतशिर हो जाएगी इन द एनवायरनमेंट, आपके माहौल में। दिस एनर्जी डज नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क, वो एनर्जी आपके पास बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं होगी कि आप उसको किसी से कि कोई सी कारआमद वर्क में इस्तेमाल कर लें, एंड मे बी कॉल्ड वेस्ट एनर्जी, और उसको वेस्ट एनर्जी कहा जाएगा। A process of energy conservation and conservation can be described with the given example। एनर्जी के जो कंजर्वेशन का अमल है और जो कंजर्वेशन है, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल आपके सामने है जी। एक लेट अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है, बी एट रेस्ट एट पॉइंट ए, वो एक ए पॉइंट पर रेस्ट पर है, और ए पॉइंट कहाँ पर है? अबव द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से उस पॉइंट की बुलंदी जो है वो क्या है? h है। द टोटल एनर्जी इज़ पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी जी? mgh। ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? mgh में। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? mgh एट पॉइंट ए, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो क्यों है? क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा, बॉडी ए पॉइंट पर रेस्ट की हालत में है, तो रेस्ट की हालत होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। हम पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी पैदा जिस समय कब होती है? जब कोई बॉडी मूव करता है, मोशन करता है, हरकत करता है। देन द बॉडी अलाउड टू ड्रॉप, फिर बॉडी को आप छोड़ दें और वो गिर रहा हो एट पॉइंट बी। जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा, उसकी हाइट क्या है जी? x है। फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से एक पॉइंट बी हमने ले लिया, जब उस ए बॉडी को छोड़ा तो वो नीचे की तरफ जब गिर रहा था, तो बी पॉइंट पर जिसकी हाइट ज़मीन से कितनी है जी? x है। यहाँ पर हम अब पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। द बॉडी लूज पोटेंशियल एनर्जी, जब वो बॉडी ए से बी की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ गिर रहा था, तो बॉडी पोटेंशियल एनर्जी ज़ाया कर रही थी, लेकिन बॉडी क्योंकि मूवमेंट में आ रहा था, हरकत में आ रहा था, इस वजह से गेन क्या हो रही थी? काइनेटिक एनर्जी। बुलंदी की वजह से एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और मोशन की वजह से एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो बॉडी ए पर था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, जब वो बी पर आया तो पोटेंशियल एनर्जी पहले से कम हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो से बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो से क्यों बढ़ गई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पहले ज़ीरो थी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो से बढ़ चुकी है, तो वो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी ज़ाया हुई है वो गेन होगी काइनेटिक एनर्जी में। एज इट गेट स्पीड, द बॉडी लॉस पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी पोटेंशियल एनर्जी जो ज़ाया कर रहा है वो गेन हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। एज इट गेट स्पीड, जिसकी वजह से उस बॉडी को कोई स्पीड हुई। व्हेन वाइल फॉलिंग डाउन, जब वो नीचे की तरफ गिर रहा था। अज्यूम करें कि जब बॉडी गिर रहा था तो एयर रेजिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल है, आप उसको नज़रअंदाज कर दें। तो पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी बी पर होगी वो कैसे फाइंड होगी जी? mg, और h की जगह पर क्या आ जाएगा? टोटल h हाइट में से ये वाला x जो है वो क्या कर दिया जाएगा? माइनस, तो फिर हमें इस हिस्से वाली पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ऊपर हिस्से वाली। तो टोटल जो h था उसमें से x को क्या कर देंगे? माइनस, तो h की जगह पर आ गया h माइनस एक्स। द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल अपेयर एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी में गेन की सूरत में जाहिर होगी। इसलिए पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgx। ठीक है जी।
तो टोटल एनर्जी बी पर कैसे फाइंड करेंगे जी, जो एम जी एच माइनस एक्स है और जो एम जी एक्स है इनको प्लस कर देंगे। इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर एम जी एच के साथ मल्टीप्लाई होकर एम जी एच आ जाएगा, फिर एम जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एम जी एक्स आ जाएगा। ये माइनस का एम जी एक्स प्लस के एम जी एक्स से कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा एम जी एच। तो जो एनर्जी बी पर होगी वो भी क्या होगी, एम जी एच ही होगी। तो आप गौर करें, जब बॉडी ए पॉइंट पर था तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच थी, जब वो बी पर आया तो तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच ही रही। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब वो बॉडी ग्राउंड जो कि पॉइंट सी है वहाँ पर हिट करने से पहले द होल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। उस बॉडी की तमाम पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब वो टकराएगा तो तब उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो एम जी एच हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी चेंज किस में हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो पॉइंट सी पर भी आप देखें, जो पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई, तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, एम जी एच के ही। तो पॉइंट ए पर भी एनर्जी एम जी एच है, पॉइंट बी पर भी एनर्जी एम जी एच है, और पॉइंट सी पर भी एनर्जी एम जी एच है। इसलिए हम कहेंगे टोटल एनर्जी रिमेन द सेम एम जी एच। तो जो टोटल एनर्जी है वो कितनी रहेगी, एम जी एच ही रहेगी। ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ज़मीन से टकराते वक्त वो जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दिस एनर्जी इज़ डेसिपेटेड, वो एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, मुंतशिर हो जाएगी किस सूरत में, हीट एंड साउंड की सूरत में इन द इन्वायरमेंट। वो जो पोटेंशियल एनर्जी उस बॉक्स की होगी वो सारी की सारी आपके माहौल में ज़ाया हो जाएगी साउंड और हीट की सूरत में। तो ये था जी आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।